नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भाषा विज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि भाषा विज्ञान से संबंधित कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, कहां तक भाषा विज्ञान के शाखाओं का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों, भाषा विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत भाषा विज्ञान से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऐसे विषय जो भाषा विज्ञान से संबंधित होते हैं उन्हीं विषयों का हम भाषा विज्ञान की शाखाओं में अध्ययन करते हैं। जैसे ध्वनि विज्ञान हो गया, वाक्य विज्ञान हो गया, यानी ये जो दोनों विज्ञान है क्या है, भाषा विज्ञान से ही संबंधित हैं। ध्वनि विज्ञान में भाषा के ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, वाक्य विज्ञान में भाषा के वाक्य का अध्ययन किया जाता है। यानी जो भी विषय भाषा विज्ञान से संबंधित होता है उन्हीं विषयों का हम भाषा विज्ञान के शाखाओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इन शाखाओं को भाषा विज्ञान के अध्ययन का विभाग भी कहा जाता है। यानी भाषा विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं उनको भाषा विज्ञान के अध्ययन के विभाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भाषा विज्ञान के शाखाओं को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है मुख्य और दूसरा है गौण। पहला मुख्य शाखा हो जाएगा और दूसरा गौण शाखा। पहले हम लोग मुख्य शाखा के बारे में देखते हैं कि भाषा विज्ञान की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं होती हैं। प्रमुख शाखाओं में आपका पहला है ध्वनि विज्ञान। नाम से ही आपको स्पष्ट है कि ध्वनि विज्ञान में भाषा के ध्वनियों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें भाषा के ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है जिसे स्वन कहते हैं। यानी ध्वनियों को क्या कहा जाता है, स्वन भी कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। यानी भाषा विज्ञान की जो पहली शाखा है ध्वनि विज्ञान, इसमें ध्वनियों का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है, एक सैद्धांतिक रूप में और दूसरा है भाषा सापेक्ष रूप में। जब हम सैद्धांतिक रूप में ध्वनियों का अध्ययन करते हैं तो इसमें हम उच्चारण अवयवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा स्वर क्या होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, व्यंजन क्या होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, अक्षर क्या होता है, बलाघात क्या होता है, अनुतान क्या होता है, इन सभी बातों पर विचार किया जाता है जब हम ध्वनि के सैद्धांतिक रूप में अध्ययन करते हैं। दूसरा है भाषा सापेक्ष। इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमें हिंदी भाषा के ध्वनियों का अध्ययन करना हो तो हम दूसरा पद्धति अपनाएंगे, या अंग्रेजी भाषा के ध्वनियों का अध्ययन करना हो तो हम दूसरा पद्धति अपनाएंगे। अंग्रेजी में पहले को फोनेटिक्स कहा जाता है, यानी ध्वनियों का जो सैद्धांतिक अध्ययन होता है उसको फोनेटिक्स कहा जाता है, और भाषा सापेक्ष जो दूसरा अध्ययन है इसको फोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी शाखा देखते हैं शब्द विज्ञान। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अंग्रेजी में इसे वर्डालॉजी नाम दिया है। यानी अंग्रेजी में शब्द विज्ञान को वर्डालॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत शब्द रचना जानते हैं कि शब्द का रचना किस प्रकार से किया जाता है, शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, शब्द भंडार जो भाषा के हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, शब्द भंडार का इतिहास क्या रहा है, शब्द भंडार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इन सभी चीजों का अध्ययन शब्द विज्ञान में किया जाता है। शब्द के माध्यम से ही हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। यानी शब्द एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते हैं, भाषा के अर्थ को ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली शाखा है रूप विज्ञान। अंग्रेजी में इसे मार्फोलॉजी कहा जाता है। यानी रूप विज्ञान को अंग्रेजी में मार्फोलॉजी कहा जाता है। इसमें भाषा में प्रयुक्त पदों का अध्ययन किया जाता है। भाषा में जो पद प्रयुक्त किए जाते हैं रूप विज्ञान में उन्हीं पदों का अध्ययन किया जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। ये पूरा एक वाक्य है। जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो हमको रूप की प्राप्ति होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें तीन रूप है। राम ने पहला रूप हो गया, रावण को दूसरा रूप हो गया और मारा तीसरा रूप हो गया। यानी इसके माध्यम से हम पदों का अध्ययन करते हैं। जब हम शब्द के पीछे परसर्ग लगा देते हैं तो रूप बन जाता है। रूप से अर्थ का ज्ञान भी होता है और वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध दिखाने की क्षमता भी होती है। यानी रूप क्या करता है, वाक्य का अन्य शब्दों से संबंध दिखाता है और अर्थ का ज्ञान भी हमको करवाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली शाखा है वाक्य विज्ञान। अंग्रेजी में इसे सिंटैक्स कहते हैं। यानी वाक्य विज्ञान को अंग्रेजी में सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें भाषा की सहज इकाई वाक्य का अध्ययन किया जाता है। यानी जो वाक्य होता है वाक्य विज्ञान में हम उन्हीं वाक्यों का अध्ययन करते हैं और वाक्य को भाषा की सहज इकाई के नाम से जाना जाता है। वाक्य का अध्ययन पदक्रम, अन्वय, निकटस्थ, केंद्रिकता, संरचना आदि दृष्टि से किया जाता है। यानी जब हम भाषा के वाक्यों का अध्ययन करते हैं तो उसके पदक्रम का अध्ययन करते हैं, उसके अन्वय का अध्ययन करते हैं, उसके निकटस्थ की अध्ययन करते हैं, केंद्रिकता की अध्ययन करते हैं, वाक्य की संरचना का अध्ययन करते हैं। इन सभी दृष्टियों से हम
वाक्य का अध्ययन करते हैं। जैसे राम ने श्याम को बुलाया, ये पूरा का पूरा वाक्य है। जब हमको वाक्य का अध्ययन करना होगा तो हम इसी वाक्य विज्ञान का सहारा लेकर के करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोक्ति विज्ञान। अंग्रेजी में इसको डिस्कोर्सोलॉजी कहा जाता है। प्रोक्ति वाक्यों का समुच्चय होता है, यानी इसमें कई वाक्य एक साथ जुड़े होते हैं, जिसको हम आमतौर पर पैराग्राफ के नाम से जानते हैं। उसको भाषा विज्ञान में प्रोक्ति कहा जाता है। तो वाक्यों का समुच्चय होता है जिसमें कई वाक्य आपस में मिलकर एक संरचना बनाते हैं। जब हम कोई बात किसी से कहते हैं तो हम उसको एक वाक्य में नहीं कह पाते हैं, उसको कहने के लिए हम कई वाक्यों का सहारा लेते हैं। और जब हम कई वाक्यों का सहारा लेते हैं तो वाक्य एक प्रोक्ति का निर्माण करता है। प्रोक्ति कई वाक्यों से मिलकर बनती है और उसका एक संरचना होता है। प्रोक्ति अपेक्षाकृत नई अवधारणा है, यानी पहले भाषा विज्ञान में वाक्य को चरम इकाई माना जाता था, लेकिन अब प्रोक्ति की नई अवधारणा आ गई है, जिसको हम आमतौर पर पैराग्राफ के नाम से जानते हैं। अब यह अर्थ की दृष्टि से भाषा की मूलभूत इकाई माना जाता है, यानी अर्थ की दृष्टि से प्रोक्ति को अब भाषा की मूलभूत इकाई माना जाता है। पहले जो है वाक्य को माना जाता था, अब प्रोक्ति को माना जाता है। प्रोक्ति का विश्लेषण करने पर वाक्य प्राप्त होता है, यानी जब प्रोक्ति को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो हमें वाक्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि वाक्य जो है प्रोक्ति से छोटी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं। अगली शाखा है अर्थ विज्ञान। अंग्रेजी में इसे सेमांटिक्स कहते हैं, यानी अर्थ विज्ञान को अंग्रेजी में सेमांटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन किया जाता है। सेमांटिक्स में यानी अर्थ विज्ञान में भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अर्थ क्या होता है, अर्थ के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अर्थ परिवर्तन क्या होता है, अर्थ परिवर्तन के कारण कौन कौन से होते हैं, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या होती हैं। इन सभी चीजों का अध्ययन अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाषा विज्ञान की गौण शाखाएं कौन कौन सी हैं। अभी तक हम लोग भाषा विज्ञान के मुख्य शाखाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अब हम लोग भाषा विज्ञान की गौण शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है लिपि विज्ञान। लिपि विज्ञान में हम लिपियों का अध्ययन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भाषा क्या होता है, एक माध्यम है। लिपि जो है भाषा के लिखित रूप को सामने लाता है। अगर लिपि नहीं होता तो भाषा केवल मौखिक होकर रह जाती, लिखित नहीं हो पाती। लिपि विज्ञान के अंतर्गत लिपि के जन्म का अध्ययन किया जाता है, लिपियों का विकास किस प्रकार से हुआ है उसका अध्ययन किया जाता है, लिपियों में कौन कौन सी समस्याएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है, लिपियों में सुधार के प्रयास कौन कौन से किए गए हैं इसका अध्ययन किया जाता है। और लिपि का जो अध्ययन होता है वो एककालिक भी हो सकता है, कालक्रमिक भी हो सकता है, तुलनात्मक भी हो सकता है। सभी प्रकार से हम लिपियों का अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली शाखा है भाषा की उत्पत्ति। इसमें भाषा की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, यानी जो विभिन्न विद्वान सिद्धांत दिए हैं कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उत्पत्ति के उन्हीं सिद्धांतों का भाषा की उत्पत्ति में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा भाषा विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं, अन्य गौण शाखाएं हैं, वो है भाषा भूगोल। इसमें एक भूगोल यानी एक क्षेत्र से संबंधित भाषाओं का अध्ययन किया जाएगा। भाषा कालक्रम विज्ञान, भाषा का कालक्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। शैली विज्ञान, भाषा के शैली का अध्ययन किया जाता है। सर्वेक्षण पद्धति, ये सभी क्या है, भाषा विज्ञान की गौण शाखाएं हैं जिसमें अपने अपने तरीके से भाषा का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि भाषा विज्ञान की शाखा क्या होती हैं, कौन कौन सी उसकी शाखाएं हैं, कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं, कौन कौन सी गौण शाखाएं हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।